ओम शांति। आज सुनते हैं 17 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा कि बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, अपना समय बर्बाद नहीं करो, बाप की याद में रहकर आबाद करो। हाँ, समय आबाद होगा बाप की याद से। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं तमेव माताश्च पिता, इतनी उसकी महिमा करते हैं। तमेव बंधुश्च सखा, तमेव विद्याश्च द्रोणम, तमेव सर्वमम देव देव, इतनी उसकी महिमा करते हैं। जरूर उसने इतना बड़ा कार्य सृष्टि पे आके किया होगा ना। फिर बाबा ने कहा बच्चे भोजन पे बाबा ने आज बड़ा टेंशन खिंचाया कि बच्चे जो भोजन में बाप की याद में रहते तो शुद्ध हो जाएगा, भोजन फिर शुद्ध हो जाएगा, उसको खाने से ताकत मिलेगी। इसलिए बच्चे शिव भोले भंडारे में खुद भी याद में रहो, औरों को भी याद दिलाते रहो। शिव बाबा याद है तो भोजन बड़ा शुद्ध बनेगा उससे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर जाते हैं फिर माया सब भुला देती है। माया ऊपर नीचे चलते रहते हैं, कोई गिरते हैं कोई चढ़ते हैं। देह अभिमान में आएंगे तो गिरते रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा आज इस देह के भान को छोड़ के अपने को आत्मा निश्चय करना है। और बच्चे ये आत्मा ही है जो कान से सुनती है और इस शरीर के द्वारा हर कर्म करती है। इसलिए बच्चों को देही अभिमानी बनना है, आत्ममानी बनना है। फिर बाप से लव जुट जाएगा, फिर बाबा की याद रहेगी। तो आज बाबा ने पहले गीत ही था ओम नमो शिवाय। देखो बच्चे कितनी भक्ति करते हैं, कितनी उसकी महिमा करते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं। तो तुम बच्चों को सारे विश्व का उद्धार करना है। हाँ, सबको बाप का परिचय देना है, सारे विश्व का उद्धार करना है। धारणा जिनको होगी बाबा ने कहा वो बाप समान सर्विस कर पाएंगे। इसलिए बच्चे तुम बच्चों को बाबा को, मम्मा बाबा को, अनन्य बच्चों को फॉलो करना है उनका। हाँ, जो जैसे वो सर्विस करते हैं ऐसे तुम्हें सर्विस करनी है, बाप जैसी सर्विस करके दिखानी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा जो है तुम बच्चों को खास कहते कि बच्चे आप घड़ी घड़ी बच्चे अपने आप को आत्मा समझ के बाप से टू मच लव होना चाहिए, क्योंकि तुम हो उस ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। और ज्ञान गंगाएं कौन है? ज्ञान गंगाएं ही रूहानी सजनियां हैं जो हर वक्त साजन को याद करती हैं। आज बाबा की महिमा में बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर भी हूँ और साथ साथ ज्ञान सागर भी हूँ और पतित पावन भी हूँ और करण करावन हार हूँ। तुम बच्चे करण करावन हार बाप को याद करते कि कैसे करण करावन हार बाप निमित्त बन के, बस एक ही बात याद रखे ना कर्म में, करण करावन हार बाप है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। तो उससे आप देखेंगे इतना याद रहेगी, क्योंकि करण करावन हार तो वो है, हम तो केवल माध्यम है। सब कुछ करके खुद को छिपाया, सारा कुछ करता है और अपने को छिपा लेता है और आगे हमें प्रत्यक्ष कर देता है। महिमा हमारी होती है, करण करावन हार खुद है। वाह बाबा वाह। इसलिए कोई भी अच्छा काम करें उस पे इतराने की बजाय बार बार ये सोचें बाबा कर तो आप रहे हो और आगे मुझे कर दिया, नाम मेरा वाला कर रहे हो, कर आप रहे हो, परंतु मुझे वो महिमा स्वीकार नहीं करनी। मुझे बाबा को ही ऑफर कर देनी है और बाबा की महिमा करनी है कि सब बाबा ही करा रहा है, हम तो क्या कर सकते हैं। ऐसी हमारी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे जितनी सर्विस कर जो करेगा
वही 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाएगा। 21 जन्मों की अगर प्रारब्ध पानी है तो बाबा ने कहा उसका आधार ही सर्विस है। फिर दिन प्रतिदिन बाबा ने कहा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट बाप तुम्हें देते रहते हैं, इसलिए बच्चे जितनी झोली भरनी है भर लो। बाबा खूब अच्छी अच्छी पॉइंट, अच्छे अच्छे ज्ञान रतन खूब बाबा देते रहते हैं, तो झोली भर लो। बाबा कहते हैं तुम बाबा से अंजाम करते हो, जब सोल कॉन्शियस बनते ना तो बाप से अंजाम करते हो क्या कि बाबा हम पवित्र रहेंगे, पूर्ण पवित्र रह के दिखाएंगे। ये तुम्हारा निश्चय है, हम फालतू बातों में नहीं जाएंगे, ना फालतू टाइम गंवाएंगे। तो पवित्रता का अंजाम सबसे मुख्य अंजाम है, सबसे मुख्य प्रतिज्ञा है। कुछ भी हो जाए बाबा, हम मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, क्योंकि पवित्रता ही तो सुख शांति की जननी है। तो जननी से अलग थोड़ी हो सकते हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते। बस बाबा ने कहा अंदर अंदर संकल्प करते रहना चाहिए, क्या हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे, हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। तो बाबा ने कहा माया तुम्हें बहुत भटकाएगी, भटकाएगी, खूब भटकाएगी। बच्चे गिरते चढ़ते रहते हैं, जो बॉडी कॉन्शियस में रहते वो गिरते रहते हैं, इसलिए माया की भटकन में नहीं आना है, अपने आप को माया की भटकन से बचाना है। फिर बाबा ने कहा सबसे बुरे ते बुरा विकार है ये काम विकार, और इस समय सारी दुनिया में प्रवेश है। इसलिए बच्चे तुम्हें इस काम पर जीत पा करके जगत जीत बनना है। ऐसा तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है जो जगत जीत बन जाए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, याद में रहकर भोजन बनाने में अपना भी कल्याण है और औरों का भी कल्याण है। खुद को भी ताकत मिलेगी उस शुद्ध अन्न की, औरों को भी ताकत मिलेगी। इसलिए बच्चों को बहुत अटेंशन रख के ऐसे बाप की याद में भोजन बनाने का प्रयास करना चाहिए। फिर बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहा है। कौन से? योग बल से हम कितना ऊंचा बन जाते हैं। ये योग बल है जो हमें इतना ऊंचा बना देता है। तो कितनी ऊंची कमाई कर रहा है। तुम ऐसे मीठे बनाओ जो सब समझें, इनको समझाने वाला कौन है? ये है कर्मणा सेवा। आपके कर्मों से आपकी पहचान हो, बाप की पहचान हो। इतने मीठे बनो जो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि इनको समझाने वाला है कौन। बाबा ने कहा इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो सब विनाश होने वाला है, कुछ भी रहने का नहीं है। इसलिए तुम्हें ममत्व हटाना है सब तरफ से। अगर ममत्व रखेंगे तो बाबा ने कह दिया नुकसान होगा। फिर ममत्व रखने से बहुत नुकसान होगा। इसलिए किसी एक बाप के सिवाय किसी से ममत्व रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं। ये अंदर पक्का निश्चय कर लेना है। फिर बाबा ने कहा और तरफ से देह से भी ममत्व हटाए। बस बच्चे माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। कितना बेड़ा पार हो जाएगा। बड़ी भारी कमाई है। बाबा आके तुम बच्चों को कमाई करवाता है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम सारे मनुष्य मात्र इस सृष्टि का उद्धार करते हैं। अब वो टाइम आया है जो सबको उद्धार करने का टाइम। बाबा ने कहा तुम सबका उद्धार करते हो। बहुत ऊंची बाबा तुम्हें कमाई कराता है। फिर बाबा ने सब बीमारियों की एक ही दवाई है, क्या? याद। सब बीमारियों की एक ही दवाई, एक मात्र राम बाण। बाप की याद से ही सब दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए पहले बाप को याद करना है और फिर क्या करना है?
फिर वर्षे को भी याद करना है, सारे दुख दूर कट जाएंगे। तो बाबा ने आज की मुरली में कितना योग पर भी जोर दिया, सर्विस पे भी धारणा करके सर्विस करनी है। आज की मुरली का वरदान है, सब राज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसे भी तूफान आए, बाबा कहते घबराना नहीं है, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा उन तूफानों को भी तोहफे में बदल देना है। फिर क्या होगा? अखंड, बाबा ने कहा अखंड मिलेगी तुम्हें सुख शांति, खंडित नहीं होगी, अखंड सुख शांति संपन्न भावा। तो ये प्यारे बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, खंडित कभी ना हो, सुख शांति सदैव रहे, उसके लिए बाबा ने ये कहा। आज की मुरली का स्लोगन था कि बच्चे जो भरपूरता का अनुभव करता है, अगर भरपूरता का अनुभव करना है तो बाबा ने एक तरीका बताया, क्या दुआएं दो दुआएं लो। ये था आज की मुरली का स्लोगन। भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो दुआएं लो। कितना सहज है, सारा दिन कुछ न करो, जो आए उसको दिल से दुआएं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट दिल से दुआएं देते चलो, देते चलो, दुआएं दो दुआएं लो। इतना भरपूर हो जाएंगे, इतना भरपूर हो जाएंगे, जो कमाल हो जाएगी बाबा का। तब बाबा ने कहा भरपूरता का अगर अनुभव करना है तो बस एक ही काम बुद्धि में याद रखो, दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा, ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सारा दिन हमें उसी अनुसार धारण करना है। ओम शांति।